आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी देखने वाले हैं जो सिर्फ 8 साल की उम्र में कुंग फू मास्टर बन चुका था। लेकिन यही हुनर उसके आसपास के लोगों के लिए किसी वरदान से ज्यादा एक बड़ी मुसीबत बन चुका था। यह बच्चा इतना शरारती था कि उसकी हरकतें देखकर आपके चेहरे पर हंसी भी आ जाएगी और हैरानी भी। थक हार कर उसके माता पिता उसे चीन से अमेरिका ले आए, लेकिन अमेरिका में भी वही हाल था। एक दिन तो स्कूल का प्रिंसिपल टूटा हुआ दांत लेकर उसके घर पहुंच गया, जो खुद च्यूनान ने तोड़ा था। डर के मारे प्रिंसिपल माफी मांगते हुए कहने लगा कि वह इतनी उम्र में और मार नहीं खाना चाहता। च्यूनान के पिता का नाम हेनाई और उसकी मां का नाम जियार है। दोनों पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने बेटे को जितना समझाया और डांटा, किसी बात का असर नहीं हुआ। आखिरकार वे फैसला करते हैं कि च्यूनान को दोबारा चीन भेज देंगे, इस बार उसके चाचा लाई के पास। लाई चीन के एक स्कूल में म्यूजिक टीचर थे। बेहद शांत, सीधे सादे और डरपोक किस्म के इंसान। शुरू में च्यूनान जाने को तैयार नहीं था। तब उसकी माँ ने उसकी सुपर हीरो वाली कमजोरी पकड़ ली और बोली, चीन में तुम्हारा चाचा अकेला रहता है, उसे तुम्हारे जैसे सुपर हीरो की जरूरत है। बस यही सुनकर च्यूनान तैयार हो गया और अगले दिन खुद अकेले अमेरिका से चीन की फ्लाइट पकड़ ली। उसके माता पिता जानते थे कि वह लड़ाई कर सकता है और खुद की रक्षा भी कर सकता है, इसलिए उसे निश्चिंत होकर भेज दिया। उधर लाई एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी पसंद की लड़की हान दिख गई, जो उसी स्कूल में म्यूजिक टीचर थी। लाई उसे लिफ्ट देकर इम्प्रेस करना चाहते थे, लेकिन किस्मत खराब, कार बंद पड़ गई। हान को मीटिंग के लिए देर हो रही थी, इसलिए वह टैक्सी लेकर चली गई। लाई बस उसे जाते देखते रह गए। उधर च्यूनान एयरपोर्ट पहुंचकर लाई का एड्रेस लेकर टैक्सी ढूंढ रहा था। इसी दौरान एयरपोर्ट पर एक लड़की छाई एक कीमती बॉक्स लेकर खड़ी थी। कोई व्यक्ति फोन पर उसे समझा रहा था कि बॉक्स बहुत मूल्यवान है, संभल कर रहना। कुछ ही पल में कुछ गुंडे उस बॉक्स के पीछे पड़ गए। एक गुंडे ने उसका ध्यान भटकाया, दूसरे ने बॉक्स छीना और भागने लगा। छाई बहादुर थी, उसने एक गुंडे को वहीं गिरा दिया और दूसरे के पीछे दौड़ी। उधर च्यूनान टैक्सी ढूंढ रहा था कि अचानक वहीं भागता हुआ गुंडा उससे टकरा गया। च्यूनान को वह आदमी गुंडे जैसा लगा, इसलिए च्यूनान उसका पीछा करने लगा। लाई एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन च्यूनान नहीं मिला। वे अपनी फोटो दिखाकर सबसे पूछते रहे, पर किसी ने उसे नहीं देखा। इस बीच च्यूनान पूरी ताकत से दौड़कर आखिरकार उस गुंडे को पकड़ लेता है। गुंडा डरकर चॉकलेट देने लगता है, पर च्यूनान चॉकलेट नहीं चाहता था, वह बॉक्स चाहता था। जब गुंडा नहीं माना तो च्यूनान ने उसे जमकर पीटा और बॉक्स छीन लिया। बॉक्स खोलने पर उसमें एक प्यारा सा मासूम खरगोश मिला, जिसे देखकर पहली बार च्यूनान के अंदर कुछ नरम सा पिघलता है। अब च्यूनान पुलिस स्टेशन फोन लगाकर खरगोश की शिकायत कराना चाहता था। पुलिस हंसकर कहती है, एक खरगोश के लिए शिकायत नहीं लिख सकते, इसे घर ले जाओ और ध्यान रखो। चाचा लाई भी वहीं शिकायत लिखवाने आए थे, लेकिन च्यूनान टैक्सी लेकर पहले ही लाई के घर निकल चुका था। लाई पूरा दिन पागलों की तरह च्यूनान को ढूंढते रहे और जब घर पहुंचे तो उन्हें लगा कि कोई चोर घर के अंदर घुसा है। चोर पकड़ने के लिए लाई खिड़की से अंदर कूदते हैं और दोनों एक दूसरे को चोर समझकर भिड़ जाते हैं। च्यूनान की लाठी चाचा की नाक पर लगती है और नाक से खून निकल आता है। च्यूनान टिश्यू लाकर देता है और चाचा उसे डांटते हैं कि वह कहाँ था और फोन क्यों नहीं उठा रहा था। इसी बीच च्यूनान की माँ का फोन आता है और लाई घबरा जाते हैं कि अब क्या बोलें। च्यूनान उन्हें इशारा करता है कि डरपोक मत बनना। लाई हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वह अपनी माँ को कुछ न बताए। रात में च्यूनान चाचा को सोफे पर सोने को कहता है, वरना माँ को फोन कर देगा। लाई मजबूरी में सोफे पर जाते हैं। रात में वे सपना देखते हैं कि हान उनसे करीब है, पर सुबह असलियत में उनके सामने वही खरगोश बैठा होता है। च्यूनान आकर मजाक उड़ाता है कि चाचू ने उसके खरगोश को भी नहीं छोड़ा। लाई खरगोश से डरते थे और च्यूनान उन्हें छेड़ता रहता था। धीरे धीरे च्यूनान चाचा लाई को बहादुर बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। दोनों साथ समय बिताते हैं, छोटी छोटी शरारतें करते हैं और चाचा भतीजे का रिश्ता मजबूत होता जाता है। कुछ दिनों बाद लाई च्यूनान को स्कूल में दाखिला देने ले जाते हैं और वहाँ हान को देखकर फिर घबरा जाते हैं। वहीं च्यूनान की नजर अपनी उम्र की एक लड़की जीन पर पड़ती है और वह हीरो वाली स्टाइल में उसके सामने जा खड़ा होता है, लेकिन लाई उसे डांटकर क्लास में भेज देते हैं। क्लास में हान टीचर थीं। च्यूनान बच्चों को अपना सुपर हीरो वाला अंदाजा दिखाते हुए कहता है कि अगर किसी ने तंग किया तो वह सबको फोड़ देगा। बच्चे दंग रह जाते हैं, लेकिन क्लास के गुंडे जैसे जीसांग इसे पसंद नहीं करते। टीचर के बाहर जाते ही क्लास में मारधाड़ की आवाजें गूंजती हैं। हान अंदर आती है, सब शांत दिखाई देता है, लेकिन क्लास की हालत साफ बताती है कि सबको च्यूनान ने ही पीटा होगा। क्लास खत्म होने के बाद जीसांग और उसके साथी च्यूनान को धमकाते हैं। च्यूनान जवाब देता है कि असली बॉस तो वह खुद है। वे उसे चुनौती देते हैं कि कुंग फू क्लब में आकर साबित करो। अगले दिन च्यूनान क्लब पहुंचता है। जीसांग अपनी टीम के साथ खड़ा मजाक उड़ा रहा होता है। जीसांग कुंग फू में जबरदस्त था और कभी कभी अपने मास्टर
मास्टर को भी हरा देता था, लेकिन क्यूनान ने अपने स्टेप्स दिखाकर सबको चुप करा दिया। फिर हुई लड़ाई में क्यूनान ने कुछ ही मिनटों में जीसांग को पछाड़ दिया। यह देखकर क्लब के सीनियर स्टूडेंट्स आग बबूला हो गए और सब मिलकर क्यूनान पर टूट पड़े। क्यूनान डरने वाला नहीं था, उसने एक एक करके सबको हरा दिया। एक छोटा बच्चा बाथरूम का बहाना बनाकर भाग गया। अंत में जीसांग और उसके साथी कहते हैं कि अगर क्यूनान सच में मास्टर है तो मिस्टर मा, जो क्लब के सबसे बड़े कुंगफू मास्टर हैं, उन्हें हरा कर दिखाए। उधर छाई एक गुंडे को पकड़कर उससे बॉक्स के बारे में पूछताछ करती है। गुंडा सब सच बता देता है और क्यूनान का मोबाइल लौटा देता है। अब छाई को क्यूनान का चेहरा मिल चुका था और वह उसका पीछा शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर मान, जो क्यूनान के स्कूल में जिम टीचर थे, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी वे लाई और हान को साथ देखते हैं और जलन की आग भड़क उठती है, क्योंकि मिस्टर मा को भी हान पसंद थी। मिस्टर मा को हान के पास किसी भी लड़के का जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह भीतर ही भीतर जलता रहता था। उसने हान और लाई दोनों को अपने पास बुलाया और बाकी बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए कहा। पर जैसा कि उसके मन में था, वह बार बार जानबूझकर जोर से गेंद लाई की ओर फेंकता रहा ताकि लाई उसे पकड़ न पाए। कई बार ऐसा होने पर लाई की नाक में चोट लग गई और खून बहना शुरू हो गया। हान तुरंत लाई को संभालने आई, अपने हाथों से कुछ स्पेशल खाना दिया और लाई का मूड थोड़ा बेहतर हो गया। कैंटीन में वे दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी क्यूनन वहां पहुंचता है और देखता है कि लाई और हान एक दूसरे के साथ बैठे हैं। मजाक करते हुए वह कह देता है, आप मेरे चाचू के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? हमारे साथ रहना अच्छा लगेगा। इसी बीच मिस्टर मान दौड़ते हुए आते हैं, लाई और हान का हाथ पकड़कर अलग करते हैं और सबके सामने चिल्लाते हैं कि स्कूल में तुम दोनों क्या कर रहे हो? बच्चों के सामने ये सब ठीक नहीं। क्यूनान बिना घबराए जवाब देता है, पहले आप उनका हाथ छोड़िए फिर बात कीजिए, क्योंकि असल में मिस्टर मान ने हान का हाथ पकड़ रखा था। इसी अपमानजनक स्थिति से हान बहुत आहत हो जाती है। वह उठकर चली जाती है और मिस्टर मा उसे मनाने के लिए पीछे भागते हैं। क्यूनान यह सब देखकर लाई से कहता है कि वह मिस्टर मा को सबक सिखाएगा, लेकिन लाई उस समय गुस्से में था और वह कह देता है, इतना कुछ हो चुका है, तुम मुझसे दूर रहो। यह सुनकर क्यूनान का दिल भारी हो जाता है। अगली सुबह कुंगफू क्लास शुरू होती है। क्लास में वही लड़की जीन, जिसे क्यूनान पसंद करता था, एक स्टेप ठीक से नहीं कर पा रही थी और मिस्टर मा उसे जबरदस्ती स्टेप पूरा कराने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर क्यूनान का गुस्सा फट पड़ता है और वह सीधा मिस्टर मा को चुनौती दे देता है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ लड़िए। मिस्टर मा पहले इसे मजाक समझते हैं, पर जब क्यूनान ताना मारता है, क्या हुआ, मुझसे लड़ने से डर रहे हो क्या? तो मिस्टर मा भी भड़क जाते हैं और कहते हैं, पागल है क्या, मैं तुझे हाथ बांधकर भी हरा सकता हूँ। फिर लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई में क्यूनान पूरे स्टूडेंट्स के सामने मिस्टर मा को इतनी जोरदार मारता है कि मिस्टर मा का मान सम्मान खतरे में पड़ जाता है। वह हाथ खोलने को कहते हैं, पर तब भी क्यूनान की ताकत कम नहीं होती। कठोर वारों के बीच जीन क्यूनान की बहादुरी से प्रभावित होती है। कुछ देर बाद मिस्टर मान थक जाते हैं और समझ जाते हैं कि वे हार चुके हैं। शर्म से बौखलाए मिस्टर मान प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर जाते हैं और लाई को बुलवा लेते हैं। मिस्टर मान झूठा इल्जाम लगाते हैं कि लाई और उसका भतीजा मिलकर उन्हें मारने की साजिश कर रहे हैं और स्कूल में अव्यवस्था फैला रहे हैं। लाई बिना किसी डर के जवाब देते हैं, अगर मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ तो बताइए, एक टीचर होते हुए आपने छोटे बच्चे से लड़ाई क्यों की और फिर भी हार गए? मिस्टर मा और भड़क जाते हैं। वे कहते हैं कि लाई ने जानबूझकर अपने भतीजे को हान की क्लास में भेजा है और लाई हान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हान का नाम आते ही बात और बिगड़ जाती है। प्रिंसिपल गुस्से में तीनों को डांटकर ऑफिस से बाहर निकाल देता है। क्लास के बाद जीन क्यूनन के पास आती है, उसकी चोट पर बैंडेज लगाती है। क्यूनन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जीन को उपहार में अपना प्यारा खरगोश दे देता है और कहता है, यह मेरी सबसे प्रिय चीज है, इसे कुछ दिनों के लिए रख लो, फिर मुझे वापस दे देना। इतने में जीसांग अपनी गैंग के साथ आता है। सब लोग क्यूनान से कुंगफू सीखना चाहते थे। क्यूनान गर्व से मुस्कुराता है और कहता है कि आज से हम सब दोस्त हैं। वह अपनी टीम का नाम रखता है द कंगफू बॉयज। पर दूसरी ओर छाई और उसका साथी यांग किसी तरह क्यूनान का पता लगाकर उसके घर पहुंचते हैं। घर खाली देखकर वे बॉक्स की तलाशी लेते हैं और उसमें खरगोश के बजाय एक कछुआ पाते हैं। वह लाई का कछुआ था। वे वही कछुआ गैंग के बॉस के पास ले जाते हैं। बॉस खरगोश के बदले कछुआ पाकर भड़क उठता है और छाई को मारना शुरू कर देता है। तभी बॉस को पता चलता है कि छाई के साथ रहने वाले लड़के यांग को छाई से प्यार है। बॉस इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए छाई को बंधक बना लेता है और यांग से कहता है, जब तक खरगोश नहीं आएगा तब तक छाई भी नहीं मिलेगी। उधर लाई और क्यूनान रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे थे। लाई कुछ ज्यादा पी लेता है और भावुक होकर अपनी दिल की बात कहता है कि वह हान को लंबे समय से पसंद करता है, पर मिस्टर मा हमेशा उसे छोटा दिखाते रहे हैं। ऑफिस में आज जो अपमान हुआ
हुआ उससे वह टूट गया था। यह बातें सुनकर क्यूनन मन ही मन तय करता है कि वह मिस्टर मान को सबक सिखाएगा। अगले दिन क्यूनन स्कूल पहुंचता है और मिस्टर मान को एक चैलेंज लेटर दे देता है। उस लेटर में लिखा होता है कि लाई और मिस्टर मान दोनों हान के सामने लड़ेंगे ताकि तय हो सके कि असली हीरो कौन है, और शायद इससे लाई हान को इम्प्रेस भी कर सके। मिस्टर मान यह लेटर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वे कल्पना करते हैं कि कैसे वे लाई को हराएंगे और हान उनकी तारीफ करेगी। वे तैयार होकर तय समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें लाई नहीं मिलता, सिर्फ क्यूनन खड़ा होता है। डरते हुए मिस्टर मान पूछते हैं, तुम्हारा चाचू कहाँ है? क्यूनन जवाब देता है, पहले आप मुझे हरा कर दिखाओ, फिर मेरा चाचू आएगा। मिस्टर मान पिछली चोटों की वजह से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, पर क्यूनन बिना रुके उन पर टूट पड़ता है। मिस्टर मान परेशान होकर पीछे हटते हैं और तभी सच्चाई सामने आती है। मिस्टर मान ने हान को इम्प्रेस करने के लिए विग पहन रखी थी। क्यूनन के वारों से मिस्टर मान जमीन पर गिर जाते हैं। तभी हान वहां पहुंचती है। वह देखती है कि क्यूनन अपने टीचर को पीट रहा है। वह चिल्लाती है कि उसने क्यूनन के बारे में अच्छा सोचा था, लेकिन उसने अपने ही टीचर पर हाथ उठा दिया। फिर लाई भी वहां पहुंच जाता है। हान लेटर पढ़कर भड़क उठती है, क्योंकि लेटर में हान को प्राइज लिखा गया था, जैसे कोई इनाम। यह देखकर हान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह लाई से कहती है कि इन सब घटनाओं ने उसका मन खराब कर दिया है और अब वह लाई को अपने पास नहीं रखना चाहती। लाई का दिल टूट जाता है। वह चिल्लाकर वहां से चला जाता है। क्यूनन का दिल भी भारी हो जाता है। क्यूनन अकेले हान के घर जाकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि वह बुरा लड़का है, उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते और अब चाचा भी उससे नाराज हैं। यह सुनकर हान उसे समझाती है कि लाई उसे बहुत प्यार करता है और लाई ने उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया। लाई अपनी गलती समझकर क्यूनन को ढूंढता है, लेकिन तब तक क्यूनन गायब हो चुका होता है। तभी हान फोन करके बताती है कि क्यूनन उसके घर पर है। लाई की जान में जान लौट आती है। उसी समय पता चलता है कि अखबार में छपा हुआ खरगोश उसी चिन्ह वाला है जो जीन के पास है। क्यूनन और जीन समझ जाते हैं कि यह खरगोश कोई आम खरगोश नहीं, इसकी मदद से एक दुर्लभ करोड़ों की कीमत वाली दवा बनाई जा सकती है। उसी समय यांग और गुंडे फिर आते हैं और खरगोश मांगते हैं। वे हान और जीन को उठा ले जाते हैं। क्यूनन और लाई मोटरसाइकिल से उनका पीछा करते हैं और रास्ते में एक खरगोश की दुकान से नकली खरगोश खरीदकर योजना बनाते हैं ताकि गुंडों को धोखा दिया जा सके। क्यूनन नकली खरगोश लेकर बॉस के पास जाता है और कहता है कि पहले हान और जीन को छोड़ो, तब खरगोश दूंगा। गुंडे हान और जीन को छोड़ देते हैं। क्यूनन नकली खरगोश दे देता है और सबको लेकर बाहर आने लगता है, पर बॉस जल्दी ही समझ जाता है कि खरगोश असली नहीं है और तुरंत हमला करने का आदेश देता है। लड़ाई शुरू होती है। क्यूनन जीना को लेकर बाहर निकलता है, पर हान अभी भी अंदर फंसी होती है। लाई उसे बचाने जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है और दोनों को रस्सी से लटका दिया जाता है। बॉस क्यूनन से पूछता है कि खरगोश कहाँ है और धमकी देता है कि नहीं बताया तो रस्सी काट देगा। तभी बाहर बम फटने की आवाजें आती हैं। क्यूनन की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। कंग फू बॉयज और मिस्टर माम सबका साथ देने पहुंच चुके थे। वे मिलकर गुंडों पर हमला करते हैं। हड़बड़ाहट में बॉस रस्सी काट देता है, पर किस्मत अच्छी थी, नीचे पाइपलाइन थी जिससे लाई और हान बच जाते हैं। कंग फू बॉयज, क्यूनन और मिस्टर मान मिलकर सारे गुंडों को धूल चटा देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है और बॉस समेत सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। क्यूनन वह असली खरगोश पुलिस को सौंप देता है। पुलिस क्यूनन की खूब तारीफ करती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक बड़ा समारोह होता है। लाई स्टेज पर खूबसूरत गीत गाता है और हान के साथ उसकी जोड़ी सबके सामने फिर से जगमगा उठती है। उसके बाद द कंग फू बॉयज एक शानदार परफॉर्मेंस देते हैं और सभी लोग दंग रह जाते हैं। और इस तरह पुराने झगड़े, गलत फहमियां और दर्द भुलाकर वे सब एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़ते हैं।